आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है आखिरत की फिक्र। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ को हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने के साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में हम बात करने और हम तमाम को बराबर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हाज़िरीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है ताकि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की तैयारी कर लें, आखिरत की फिक्र कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम दुनिया के अंदर पैदा हों, खाए पिए, जवान हों, बूढ़े हों और मर जाएं, यही हमारी जिंदगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा ही इसलिए किया है कि हम तमाम उस दुनिया के लिए तैयारी करें, यानी आखिरत के लिए हम लोग तैयारी करें, आखिरत की फिक्र करें। मोहतरम सामीन किराम, और यकीन जानिए कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वो लोग आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं और वो ये समझते हैं कि दुनियावी जिंदगी ये फना होने वाली है और आखिरत की जिंदगी वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। तो जो मोमिन है वो समझते हैं और दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की फिक्र करते हैं, आखिरत की तैयारी करते हैं। मोहतरम सामने काम, हमारा ये बात याद रखें कि ये दुनिया की जिंदगी फना होने वाली है। ये खेलो तमाशा है, लहू लईब है, धोखे का सामान है। दुनिया की हक़ारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ जो कोई बंदा जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नह और जन्नत की नेमतों में दाखिल कर दिया जाए, हकीकत में वही इंसान कामयाब व कामरान हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की जिंदगी की हक़ारत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मानने वालों, दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। इस दुनिया की मिसाल हम और आप किस तरह से ले सकते हैं कि हम रात को ख्वाब में देख रहे हैं कि हमारी लॉटरी लग गई, जब हमारी नींद खुलती है तो हम बिस्तर पर होते हैं, हमारे जेब में पैसा न हमारे हाथों में पैसा। इसी तरह बिल्कुल ये दुनिया की जिंदगी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह है कि पानी का बुलबुला कब फूट जाता है हम देखते ही रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। इसी तरह हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी कब फना हो जाए, कब हमारी मौत आ जाए, हमें कोई नहीं है। इसलिए हम दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मानने वालों को, अपने ईमान वालों को दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सूरह हश्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो और हर नफ्स को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, अपने ग़रीबान के अंदर झांक कर देखे कि उसने क़यामत के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखा है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। बेशक दुनिया के अंदर जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बाखबर है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को हुक्म देते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर मुझ पर ईमान है, मुझ पर यकीन है, तो याद रखो आखिरत बरहक है। आखिरत के अंदर मैं तुमको जमा करूंगा, उस रोज में दुनिया में किए हुए अमालों से तुम्हारा सवाल व जवाब करूंगा। इसलिए आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। सूरह तगाबुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, बेशक ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे माल, तुम्हारे आलो औलाद, तुम्हारे दुनिया में आजमाइश है,
इनसे बचो। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, यकीन जानो क़यामत के रोज़, आखिरत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बेहतरीन अजर है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है कि ऐ मेरे बंदो, तुम लोग दुनिया में जिंदगी बसर करो, दुनिया कमाओ, लेकिन साथ में आखिरत की फिक्र कर लो। आखिरत बरहक है, आखिरत के दिन तुम जमा किए जाओगे। महतरम सामने कराम, हम और आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम आखिरत के दिन पर ईमान लाएं। हम कुफार और मुशरिकीन की तरह जिंदगी बसर ना करें कि जब उनसे कहा जाता है कि आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो, वो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं आखिरत पर हमारा ईमान नहीं है, आखिरत कोई चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया की जिंदगी जो दे दी है बस यही है, इसमें हम खा लें, पी लें, जवान हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदा नहीं करेगा। ये कुफार का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अकीदे को जिक्र करते हुए बयान फरमाया, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअथू कुल बला व रब्बी लतुबअथुन्ना थुम्मा लतुनब्बऊना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह फरमाते हैं काफिरों का गुमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मरने के बाद उन्हें दोबारा जिंदा नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया कुल बला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार से कह दो, क्यों नहीं, मेरा रब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें जरूर व जरूर जिंदा करेगा। क़यामत के रोज तुम्हें अपने सामने पेश करेगा, तुमसे सवाल और जवाब करेगा, और दुनिया के अंदर जो करतूत तुमने किए, जो तुमने बुरे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उन बुरे अमाल से तुम्हें जरूर व जरूर बाखबर करेगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये चीज़ बहुत ही आसान है, बहुत ही मामूली है। महतरम सामने कराम, इसलिए हम और आप आखिरत की फिक्र करें, हम कुफार और मुशरिकीन की तरह अपनी जिंदगी ना गुजारें। लेकिन अफसोस होता है जब हम मुस्लिम माशरे का जायजा लेते हैं, हम अपने नफ्स का जायजा लेते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि आज हम नाम के मुसलमान हैं, हम अपने आप को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लेकिन हमें आखिरत की फिक्र नहीं है, हमें आखिरत की परवाह नहीं है, हमारा माशरा आखिरत से गाफिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का रोज़, क़यामत का दिन, आखिरत का दिन लोगों से बहुत करीब है, लेकिन लोग इस आखिरत के दिन से गाफिल हैं, खेलो लहब में लगे हुए हैं, तमाशे में लगे हुए हैं, उन्हें दुनिया की फिक्र है, आखिरत की परवाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की फिक्र करने की तरगीब दिला रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आज हम मुसलमान हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं है, हम सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं। महतरम सामने कराम, हमें उस दिन की फिक्र करनी चाहिए कि जिस दिन हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा, उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में इरशाद फरमाते हैं, तुहशरूना हुफातन उरातन, क्या ये लोगों, अल्लाह के मानने वालों, ये दुनिया की जिंदगी है, तुम इसके अंदर जीते हो, लिबास पहनते हो, दुनिया के अंदर तुम बसर करते हो, तुम्हें धूप लगती है, दरख्त के नीचे साया ले लेते हो, याद रखो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जमा करेगा, तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम नंगे बदन होंगे, तुम नंगे पांव होंगे, तुम्हारे सर पर कोई साया नहीं होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवाल करती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के रोज़ हम औरतें भी नंगी होंगी? अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नाम या आयशा, हाँ ऐ मेरी प्यारी बीवी, क़यामत के रोज़ मर्द और औरतें सब नंगे होंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ऐ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, तब तो क़यामत के रोज़ जब मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, जब मर्द हज़रात औरतों को देखेंगे तो औरतें तो शर्म के मारे मर जाएगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नहीं, लिकुल्लि इम्रिइन, हर इंसान अपने ही मामले में डूबा हुआ होगा, हर इंसान को अपनी फिक्र होगी। और इस हदीस की तफसीर हम सूरह हज आयत नंबर 1 और 2 पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर जिक्र किया है कि क़यामत के रोज़ इतनी सख्ती होगी कि
एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, अपने बच्चे को छोड़ देगी। और जो औरत हामला होगी वो अपने हमल को गिरा देगी। वतरन्नास सुकारा, और तुम देखोगे कि लोग मदहोशी में होंगे, ऐसा लगता होगा कि वो नशे में डूबे हुए हैं। वमा हुम बिसुकारा, और वो मदहोश नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन तुम्हारे रब का अज़ाब इतना सख्त होगा कि लोग मदहोशी की हालत में होंगे। एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, अपने बच्चे को भूल जाएगी। एक हामला औरत अपने बच्चे को गिरा देगी। उस वक्त कैफियत क्या होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इतना सख्त होगा। हम और आप उस दिन के लिए तैयारी करें जिस दिन एक माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। हम दुनिया में देखें, एक माँ से उसके बच्चे को छीना जाए तो वो भाग तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इतना सख्त होगा कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। एक हामला औरत अपने हमल को गिरा देगी। मुहतरम साहिब इकराम, वो आलम क्या होगा? हम उस दिन के लिए तैयारी करें। आज हम दुनिया में हर चीज की तैयारी कर लेते हैं। सर्दी आती है, जाड़े के कपड़े ले लेते हैं। हमारे घर पर बारिश के बूंदे टपकते हैं, हम महल्ला तैयार कर लेते हैं। हमें कहीं दूर सफर करना होता है, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, गाड़ी लेते हैं, सफर करते हैं। दुनिया के अंदर हम अपने लिए हर कदम पर इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस दिन के लिए फिक्र की है? क्या हमने कभी उस दिन के लिए कोई तैयारी की है? जो दिन बहुत सख्त होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बहुत सख्त होगा। हम उस दिन के लिए तैयारी करें। और आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दुनिया के अंदर अच्छे से खाएं ना, अच्छे से पिए ना। आप दुनिया के अंदर रिस्क कमाएं, माल दौलत अपने लिए कमाएं, मगर साथ ही साथ क़यामत की भी फिक्र करें। और मैं आपको मिसाल दूं कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की परवाह कैसे करते थे? सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है और हयात सहाबा जिल्द नंबर 202 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या दर्ज है कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक बार दाखिल हुआ। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए हैं और दूसरी रिवायत में कि एक घोड़े पर लेटे हुए थे। और इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा, मैंने देखा अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतार पर कोई कपड़ा नहीं है, नीचे सिर्फ लूंगी लपेटे हुए हैं। मैंने देखा अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर उस चटाई के निशान लगे हुए थे। और इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अंबिया के सरदार हैं, आपकी फजीलत का क्या कहना? अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए बागात पैदा कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए सोने का लिबास दे दे। और मैं देख रहा हूँ कि कैसर और किस्रा के बादशाह बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अच्छा अच्छा मुरब्बा मुसल्लम खाते हैं, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, वो कुफ्फार हैं, इतनी ऐशो असरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक चटाई पर बैठे हुए हैं, आपके जिस्म अतार पर कोई कपड़ा नहीं है, आप सिर्फ लुंगी में पहने हुए हैं। क्या बात है? आप रब से दुआ करें, रब आपको बागात देगा, आपको रिज़्क देगा, आपको लिबास देगा। आप रब से दुआ करके देखें। मतलब साहब इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था वो हमारे लिए इबरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुफ्फार के लिए दुनिया की जिंदगी जन्नत है, लेकिन मैं आखिरत में तो ये बात चाहता हूँ, मैं आखिरत के अंदर जन्नत चाहता हूँ, मैं आखिरत के अंदर सोने का कड़ा चाहता हूँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पहनाएगा। मैं आखिरत के अंदर दूध की नहरें चाहता हूँ, शहद की नहरें चाहता हूँ। मुझे दुनिया के अंदर अच्छा लिबास नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के अंदर मखमल भरा फर्श नहीं चाहिए, मखमल भरा कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त करूंगा, लेकिन आखिरत का अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस तरह से अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी गुजारी। चटाई पर सोते हैं,
जिसमें अतहर पर कपड़ा नहीं है। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, क्या हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या हमारे पास रिस्क नहीं है, क्या हमारे पास अच्छे से अच्छे महल्लात नहीं है, इसके बावजूद हमें आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? हम आखिरत से गाफिल क्यों हैं? महतरम सामने कराम, और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख का जब मुताला किया जाए, अल्लाह अकबर, जो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़ता है यकीनन वो कामिल मोमिन हो जाता है। तारीख की किताबों में लिखा है, आप रहमुल मखदूम उठाइए, हयात सहाबा उठाइए, बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ोहर तकवा के बारे में लिखा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी कैसे बसर करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना क्या खाते थे। महतरम साहब कराम, सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे, खून के आंसू आने पर मजबूर हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना क्या था? जो आटा हम आप जानते हैं, उस आटे को बिना चलने के चाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया जाता था और मोटी रोटी हुआ करती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को किस चीज के साथ खाते थे? गोश्त का सालन नहीं, कोई सब्जी का सालन नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के टुकड़े को लेते हैं, अपने मुंह के अंदर डालते हैं, चबाना मुश्किल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी उठाते हैं, एक घूंट अपने अंदर उतारते हैं, जब रोटी नरम हो जाती है, चबाना आसान हो जाता है, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को अपने पेट के अंदर निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपनी जिंदगी में खाना खाते हैं। हम और आप कभी खाकर देखें, हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है, इसके बावजूद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस दिन को भूल गए हैं जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब कितना सख्त होगा। हम आखिरत से गाफिल हैं। महतरम साहब कराम, जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के अंदर रिस्क कमाएं, हलाल रिस्क कमाएं, हम घर बनाएं, अच्छी जिंदगी गुजारें, साथ ही साथ आखिरत की फिक्र करें। महतरम साहब कराम, और यकीनन हम और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी इसी का अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मर्तबा वो रास्ते में जा रहे थे कि रास्ते पर बड़ा तिनका उठाते और कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, काश कि मैं ये घास होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सवाल का जवाब न देता। आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा थी। अब मैं आप हज़रात के सामने चंद उसूल पेश करता हूँ जिन उसूलों को अपनाने से हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो सकती है। सबसे पहला उसूल ये है कि हम दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। जब हमारे अंदर ये ख्याल रहेगा तो हम जिंदगी में कभी बड़े गुनाह नहीं करेंगे। जब भी गुनाह करने का इरादा करेंगे तो हमारे दिल में ख्याल आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, तो गुनाहों से बच जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने सीनों के अंदर बसाए रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार जगहों पर फरमाते हैं कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वत्तक़ुल्लाह, कि ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो। इसी तरह से हम दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ये दुनिया की जिंदगी एक मुसाफिर की जिंदगी है। हम इस जिंदगी के अंदर एक मुसाफिर बनकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुम फी दुनिया कान का गरीब और वान मुसाफिर और तिरमिज़ी, कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वालों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे बसर करो कि गोया कि तुम अजनबी हो या तुम एक मुसाफिर हो। हमें अपनी जिंदगी इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर और एक अजनबी की तरह गुजारनी होगी। महतरम साहब कराम, लेकिन हमारी कैफियत क्या है, हमारी हालत क्या है कि हम लोगों के खातिर आखिरत को भूल गए हैं। हम लोगों के खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस दिन को भूल गए हैं जिस दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब शदीद का नाम दिया है। महतरम साहब कराम, इन औलाद के लिए हम दुनिया को भूल चुके हैं, इन माँ बाप के लिए हम दुनिया को भूल जाते हैं, अपने भाई के लिए दुनिया को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में जिक्र किया है सूरह बस में, यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। पूरी आयत पढ़िए, अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत का रोज़ होगा, इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से दूर भागेगा। वो क़यामत का दिन होगा। हम जिन लोगों के लिए क़यामत को भूल गए हैं, दुनिया की लज़्ज़त में पड़े हुए हैं, यही लोग क़यामत के रोज़ हमसे दूर भागेंगे, हमारे कुछ काम आएंगे। महतरम सामने कराम, और जो लोग दुनिया के अंदर आखिरत की फिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमुक़्राऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया। महतरम सामने कराम, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का रोज़ होगा और जिसका नाम-ए-अमाल
उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। तो अपना नामे अमल लेकर लोगों के पास जाएगा, कहेगा हाउ दिया, ये लो मेरा नामे अमल पढ़ो, इन्नी ज़मानत और इन्नी मुलाकात हिसाब किया, मेरा गुमान नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत की सर्टिफिकेट देंगे। देखो मेरा नामे अमल कितना अच्छा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। और जन्नत के अंदर जो बागात हैं, उन बागात के जो फल होंगे, कुतूफुहा दानिया, वो उस जन्नती के करीब होंगे, उसके गुच्छे लटक रहे होंगे। महतरम साहब, लेकिन इसके बरअक्स जो लोग दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया की मोहब्बत में लगे हुए हैं, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और आखिरत की याद से गाफिल हैं, आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, सदका खैरात नहीं करते हैं, क़यामत के रोज उनके लिए रुसवाई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़ियात के अंदर आगे इरशाद फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया। वो कहेगा, जब उसका नामे अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा क्या काश मुझे मेरा नामे अमाल ना दिया गया होता, मुझे तो इस नामे अमाल में जहन्नम की सर्टिफिकेट का ऐलान दिया गया है, वलम अद्री मा हिसाबिया, मुझे पता ही ना होता कि हिसाब व किताब क्या होता है। महतरम साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस इंसान को पकड़ लो, जंजीरों पे जकड़ लो और जहन्नम में दाखिल कर दो। तो महतरम साहब, हमारे ऊपर है कि अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के रोज़ हमारा नाम अमल दाहिने हाथ में दिया जाए, तो हम दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत के लिए तैयारियां करें, आखिरत की फिक्र करें, वरना उस इंसान की तरह हमारी रुसवाई होगी। अगर हमारे बुरे अमल ज़्यादा होंगे तो हमारा नाम अमल हमारे बाएं हाथ में दिया जाएगा और हम यही कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, क्या काश हमारा नाम अमल हमें ना दिया गया होता, वलम अद्री मा हिसाबिया, और हमें पता ही नहीं होता कि हिसाब किताब क्या है। महतरम साहब, हमारा सिर्फ आखिरत की फिक्र करें, दुनिया तो चंद लम्हों की जिंदगी है, कब फना हो जाए हमें पता नहीं, इसलिए हम इस दुनिया के अंदर आखिरत के लिए तैयारियां करें, आखिरत के लिए ढेर अमाल इकट्ठा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मोमिनीन को इस दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की फिक्र करने और आखिरत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।